पढ़ रहे हैं माइक्रोस्कोपी ऑफ यूरिन और आज हमारा टॉपिक रहेगा बैक्टीरिया, ईस्ट और पैरासाइट्स। ये सारे फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं या डेवलप्ड पार्टिकल्स होते हैं, कह सकते हो कि एक तरीके के लाइव होस्ट। ये बैक्टीरिया सेल्स जो हैं ये एक तरीके के पैथोजेंस हैं जो हमारे यूरिन में डेवलप होते हैं। उसका रीज़न वर्सेटाइल हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, इंजरी हो सकता है, क्रॉनिक डिजीज़ हो सकता है। बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से हमारे बॉडी में बैक्टीरिया, स्पेशली यूरिन वाले पार्ट पे कह रहा हूँ, बैक्टीरिया, ईस्ट, पैरासाइट्स जो है वो देखने को मिलेगा अंडर माइक्रोस्कोप ऑफ यूरिन सैंपल। बात करेंगे सबसे पहले ईस्ट की। तो यीस्ट जो है वो कब दिखाई देता है, कैसे दिखाई देता है? लास्ट टाइम 2-3 टर्म मैंने बताई थी कि आपको यूटीआई जो है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ये बहुत कॉमन कॉज आपको दिखाई देगा या सुनने में आएगा जब भी हम किसी भी चीज़ की यूरिन माइक्रोस्कोपी के अंदर बात करेंगे। तो सबसे कॉमन टर्म आता है जो है यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एंटी फंगल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, पैरासाइटिकल भी हो सकता है, ठीक है। या डायबिटिक केस में भी देखा जाता है कि कई बार ईस्ट जो हैं वो डेवलप्ड होते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के केस में भी कई बार देखा गया है। ये सारे कॉमन फैक्टर्स हैं। अब बात करेंगे अगर हम कॉज ऑफ यीस्ट इन यूरिन अंडर माइक्रोस्कोप जब हम देखते हैं, हमें देखने को मिलता है तो क्या क्या कॉज हो सकता है। तो सबसे पहले तो यूटीआई है, जिसमें क्या होता है जो कैंडिडा ईस्ट जो हैं वो देखने को मिलते हैं। कैंडिडा जो है वो बेसिकली रिंग शेप का होता है। जब आप देखोगे माइक्रोस्कोप के अंदर तो हल्का रिंग शेप का आपको दिखाई देगा। ईस्ट सेल जो हैं ये क्लस्टर क्लम्प फॉर्म्स में रहते हैं। जब भी आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो एक चेन लाइक स्ट्रक्चर गोल 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 रिंग्स की आपको दिखाई देगी और ग्लोइश मतलब चमक रहे होंगे, इस तरीके से आपको वो दिखाई देगा। ईस्ट स्टॉक के फॉर्म में दिखाई देता है, मतलब सिंगल भी दिखाई दे सकता है, 2 के पेयर में भी दिखाई दे सकता है, 7-8 के पेयर में भी दिखाई दे सकता है। दूसरा कॉज है रिस्क फैक्टर इसका यूटीआई इन्फेक्शन का। दूसरा फैक्टर है एंटी फंगल। अगर आपके यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक में आपके फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो भी यहाँ पे ईस्ट देखने को मिलेगा। ज़्यादातर केस में यूटीआई में कैंडिडा ईस्ट देखने को मिलता है। यूरिनरी डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक मेलाइटस का पेशेंट है तो भी ईस्ट देखने को मिलता है। कुछ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं अगर पेशेंट ले रहा होता है तो भी वहाँ पे ईस्ट देखने को मिलता है। आईसीयू के अंदर कैथेटर लगा रहता है पेशेंट को, यूरिन खुद से पास नहीं करता है या खुद से भी पास कर रहा है तो भी कई एंटीबायोटिक और मेडिकेशन चलने की वजह से यूरिन में जो है ईस्ट देखने को यहाँ पे मिलता है। बैक्टीरिया आर नॉट नॉर्मली live in urinary tract. When bacteria enters the urinary tract, they multiply and they can cause UTI. अब जहाँ हम UTI बार बार पढ़ रहे थे कि भाई UTI हो जाता है, UTI हो जाता है, तो ये बेसिकली होता क्या है, बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया 2 वजह से ग्रो करेगा। एक तो भाई अगर आपके ट्रैक में कोई इन्फेक्शन है तो बाहर से एंटर करेगा और वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा तो वो UTI कॉज करेगा। मल्टीप्लाई होने की वजह से UTI कॉज करता है। एक बैक्टीरिया है ई कोलाई, ये बाहर से एंटर होता है, कंटामिनेटेड वाटर की वजह से आता है, ठीक है। और ये सबसे कॉमन कॉज ऑफ बैक्टीरिया भी माना जाता है आपका यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम में से ये एंटर करेगा और वहाँ से ये आपके यूरिनरी ट्रैक तक जाता है। बैक्टीरिया कैसा दिखाई देगा? रॉड शेप का दिखाई देता है, हल्का सा स्फेरिकल शेप का भी दिखाई देता है। अलग अलग बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज हैं। जब हम स्टेन करते हैं, स्मेयर बनाते हैं तो हमें यहाँ देखने को मिलता है। यूरिन के अंदर जो बैक्टीरिया है कॉमनली ई कोलाई देखने को मिलेगा जो कि यूटीआई कॉज करता है और ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वहाँ के थ्रू एंटर करता है आपकी बॉडी में कंटेमिनेटेड वाटर या कंटेमिनेटेड फूड की वजह से। पार्ट पे तो वैरायटी ऑफ बैक्टीरियाज आपको देखने को मिलेंगे यूरिन के अंदर जो कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के फॉर्म में भी होते हैं। आ जाते हैं पैरासाइट पे।
पैरासाइट्स इन यूरिन, जैसे यीस्ट है, बैक्टीरिया है, उसी तरीके से आपके पैरासाइट्स भी है जो कि आपके यूरिन में देखने को मिलेगा। किस केस में देखने को मिलेगा? कॉमन पैरासाइट्स जो है ट्राइकोमोनास है, माइक्रोफिलेरिया है, स्यूडो हीमेटोब्ल्यू है। ये सारे पैरासाइट्स जो हैं ये आपके क्या करता है, यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में जब किसी भी तरीके का कोई डिसऑर्डर होगा या फिर आपका मिल्की एक्सेस, हल्का सा यूरिन वाइटिश होने लगेगा, दैट मीन्स कि आपके यूरिन में पैरासाइट आ रहा है। पैरासाइट इन यूरिन कैन बी फाउंड थ्रू माइक्रोस्कोप एनालिसिस विद कॉमन वन इंडिकेट्स ट्राइकोमोनास वैजिनल, Cystosoma, hematobloom, and microfilaria. These can occur symptoms like painful urination. जब यूरिन पास करते वक्त हल्का पेन आपको महसूस हो रहा है, वो भी इंडिकेट करता है कि आपके यूरिन में जो है पैरासाइट आ रहा है। ब्लड अगर आ रहा है यूरिन में किसी वजह से तो भी इंडिकेट करता है कि आपके यूरिन में जो है वो पैरासाइट है। पैरासाइट दिखेगा कैसा? तो एक लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है पैरासाइट का, अंदर उसके ग्रैन्यूल्स रहते हैं और स्नेल की तरह दिखाई देता है, जैसे वो होता है ना अर्थवॉर्म, केंचुआ जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं, तो उस तरीके का ये पैरासाइट जो है आपके यूरिन में देखने को मिलेगा। अब इसके बाद आ जाते हैं हम ट्राइकोमोनास फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। ये बेसिकली क्या है, एक माइक्रोस्कोप है जिसमें आप क्या कहते हो, डायग्नोस्टिक मेथड है बेसिकली आइडेंटिफिकेशन का। ट्राइकोमोनास एक बैक्टीरिया है, उसको आइडेंटिफाई करने का, विजिलेंस करने का, जो कि आपके वेजाइनल या ओरल सिक्रीशन के टाइम पे आता है, यूजुअली आता है। ठीक है, लाइट एंड फेस सॉफ्ट रहता है। इसका कैसे वर्क करता है, ये बेसिकली माइक्रोस्कोप का ही पार्ट है। और अगर आप उसको उस ट्राइकोमोनास को आप देखोगे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आपको एक तरीके से हेड और उसके साथ में टेल देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये फोकल लेंथ है, ये अलग अलग पार्टिकल, और जैसे मेल के अंदर आपके स्पर्म, यूरिन में कई बार स्पर्म आने लगता है, वो देखने में काम करेगा, या फीमेल में यूरिन के साथ में वजाइनल सिक्रीशन कुछ आ रहा है तो उसके पार्टिकल्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ट्राइकोमोनास फेस कंट्रोल माइक्रोस्कोप क्या करता है, अदर पार्टिकल यहाँ देखने में हेल्प करता है, इन्हेंस करेगा आपके पैरासाइट्स को देखने के लिए। ठीक है, पैरासाइट हो गई, फ्लूइड, किसी भी तरीके का फ्लूइड सिक्रीशन अगर ऐड ऑन हो रहा है तो उसको देखने के लिए वो ऐड ऑन करेगा। क्या हो गया तनीषा का? तनीषा बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है क्या बेटा? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? एक सेकंड रुको, एक बच्चा बार बार डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है आज? बैक्टीरिया, ईस्ट और पैरासाइट, ये तीन फेस के बारे में देखा, और दो टेक्निक फेस कंट्रोल माइक्रोस्कोप में देखी, जिसमें आपको ट्राइकोमोनास और एंटीरियो ब्यूकस, जो कि आपके वॉर्म और एग्स, ये दो पार्ट जो हैं देखने के लिए हेल्प करता है। ये किस केस में होता है, डायग्नोसिस के मेथड है ये दोनों आपका, जिसमें आप कुछ स्पेसिफिक वॉर्म देख पाते हो, पैरासाइट्स देख पाते हो, पैरासाइट्स की कैटेगरी में आता है, एग्स देख पाते हो। इससे आइडेंटिफाई होता है कि हाँ भाई किस टाइप का आपका पैरासाइटिक इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। और ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन जो है वो फीमेल में ज़्यादातर देखने को मिलता है। फीमेल में जो पैरासाइट्स हैं, एडल्ट वॉर्म्स की हम बात करें तो फीमेल में 8 से 13 mm का देखने को मिलेगा,
और मेल में बात करें तो 2 से 5 mm का ये देखने को मिलता है लो पावर माइक्रोस्कोप फील्ड पे। बैक्टीरिया, ईस्ट और पैरासाइट का फेस आज यहीं पे फिनिश होता है। कल हम करेंगे कॉमन क्रिस्टल्स के बारे में कि भाई हमारे यूरिन में जो क्रिस्टल्स हैं वो कब कब और किस किस कंडीशन में दिखाई देते हैं। ईस्ट दिखाई देगा यूटीआई ट्रैक इन्फेक्शन के कॉज में, बैक्टीरिया दिखाई देगा सेम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के कॉज में, कई बार डायबिटिक के कॉज में भी ईस्ट और बैक्टीरिया दिखाई देता है। पैरासाइट्स जो है वो कंटेमिनेशन फूड और वाटर की वजह से होता है। जब आप कोई भी कंटेमिनेशन फूड और वाटर आप ले रहे हो तो उस केस में आपके बॉडी के अंदर यूरिनेशन वाले पार्ट पे, यूरिनरी ट्रैक वाले पार्ट पे आपको ईस्ट, बैक्टीरिया या पैरासाइट्स देखने को मिलेगा।